हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएच लॉरेंस की एक बहुत ही फेमस नॉवल, या फिर वैसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कुछ फेमस नॉवेल्स की जो बैन हो गई थी, तो इसमें इसका नाम ज़रूर आता है, जिसका नाम है लेडी चैटरलीज लवर। तो पहले हम राइटर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नॉवल से स्टार्ट करेंगे। तो लॉरेंस एक नॉवलिस्ट है, पोइट है, क्रिटिक है। ही वॉज द सन ऑफ ए कोल माइनर के सन थे, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे वर्क्स में, मैक्सिमम वर्क्स में कोल माइनिंग या फिर कोल माइनर्स की कहानियाँ दिखा रखी होती है, उन्हें रिप्रेजेंट कर रखा है, रियलिटी शो कर रखी है। एंड ही स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉटिंघम में। अब उसके बाद बता रखा है 1912 में ही इलोप्ड टू इटली विद अ जर्मन वाइफ। अब 1912 में ये एक जर्मन लेडी के साथ भाग गए थे, जिसका नाम था फेरिडा वीकली। वहाँ पर वो जाते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं 1914 में। तो जो दोनों कपल हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्पेशली जो कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए है, मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब में जाते हैं। और लास्ट में जो लॉरेंस है उनकी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से फ्रांस में 1930 में। लॉरेंस की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि आपने अगर इसकी पहली नॉवल भी देखी है, जैसे कि सन्स एंड लवर्स है, द रेनबो है, विमेन इन लव है, तो हर एक नॉवल जो भी आपने पढ़ी है इससे रिलेटेड, उसमें आपने देखा होगा कि इनके जितने भी वर्क हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ऑब्सैनिटी के लिए फेमस है। तो इसीलिए इनकी जो फिगर थी उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड में कंट्रोवर्सी में रहा करते थे। इनके जो ऑब्सेशन है सेक्सुअलिटी को जो ये शो करते थे, और जो ऑब्सैनिटी को शो करते थे, जिसकी वजह से इनके हर एक वर्क को जज किया जाता था। और अब उस टाइम पे तो इनकी फिगर ऐसे ही थी, जो कंट्रोवर्सी में थी, जजमेंट लायक थी, या फिर जजमेंट किया जाता था इनके वर्क को देख के। लेकिन अब ये एज अ मेजर मॉडर्न नॉवेलिस्ट बोले जाते हैं। केट मिलेट जो एक बहुत ही फेमस क्रिटिक है, उन्होंने इनके वर्क को क्रिटिसाइज़ किया है, ये बोलते हुए कि इनके जो वर्क हैं और उसमें जो इनका वुमेन के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड है उसको क्रिटिसाइज़ किया है। स्टेफन स्पेंडर ने भी क्रिटिसाइज़ किया है इनके जो पॉलिटिक्स को लेके जो इनके आइडियाज़ थे उनके लिए। इन्हें बोला जाता है कि ये पायनियर थे साइको एनालिटिकल फिक्शन के लिए। अब इनके वर्क्स की बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है। जैसे कि इनका फर्स्ट वर्क है द पीकॉक, 1911 में पब्लिश हुआ था। द ट्रेसपासर 1912 में। सन्स एंड लवर्स जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, 1913 में। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बन रखी है। द रेनबो जो कि बैन हो गई थी, 1915 में पब्लिश हुई थी। ये इस पर भी एक वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। द लोस्ट गर्ल जो पब्लिश हुई थी 1920 में। वुमेन इन लव सीक्वल है रेनबो का। उसके बाद आती है बारी आर्गन रोड की, जो कि 1922 में पब्लिश हुई थी। कंगारू 1923, द प्लूम्ड सर्पेंट 1926, और लास्ट हम बात करेंगे इसकी लेडी चैटरलीज लवर 1928। इनकी जो लास्ट नॉवल है, जो अनफिनिश नॉवल है, जो कि है मिस्टर नून, जो पब्लिश हुई थी 1984 में। अब हमें क्योंकि करनी है लेडी चैटरलीज लवर, तो इसके बारे में चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे कि ये बैन करी गई थी, क्यों बैन करी गई थी? क्योंकि इसके जो एक्सप्लेनेशन है या फिर जो पैसेजेस हैं सेक्सुअलिटी को लेकर, उन सब की वजह से। ये नॉवल पहले इटली में पब्लिश करी गई थी प्राइवेट तरीके से 1928 में। उसके बाद 1929 में फ्रांस में पब्लिश करी गई थी। और ये तब तक पब्लिश दोबारा से नहीं हुई ओपन तरीके से, जब तक इसके कुछ पैसेजेस को नहीं हटाया गया, एडिट नहीं किया गया। और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में, मतलब कि यूके में पब्लिश हुई थी 1960 में। उस टाइम पे उसके ऊपर एक केस चल रहा था, ऑब्सैनिटी ट्रायल चल रहा था। और उस ऑब्सैनिटी ट्रायल में ये जो बुक का जो केस था ये जीत जाते हैं। और उसके बाद इस बुक की बहुत सारी कॉपीज़, 3 मिलियन कॉपी बोला गया है, 3 मिलियन कॉपीज़ सोल्ड होती हैं। इसमें टोटल 8 सेक्शन हैं, और 8 सेक्शन के बिटवीन में ही 19 चैप्टर्स पूरी नॉवल कवर करती है। हम इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर है लेडी चैटरली, क्योंकि नॉवल का नाम ही है लेडी चैटरलीज लवर, तो लेडी चैटरली तो होनी ही चाहिए। तो ये है प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की, और ये एक मैरिड वुमेन है जो कि अपर क्लास से हैं। इनके फादर का नाम है सर मैल्कम। इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है हिल्डा, जो कि इनसे 2 साल बड़ी है, 2 ईयर्स एल्डर है। जो लेडी चैटरली है, इसकी शादी हो जाती है क्लिफोर्ड चैटरली से, जैसे कि सरनेम से पता चल रहा है। लेकिन जो उसके हस्बैंड है वो वॉर में जाते हैं, उसके बाद पैरालाइज हो जाते हैं। और उसके बाद जो लेडी चैटरली है उसके बहुत सारे मेल्स के साथ रिलेशनशिप बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इसके हस्बैंड का, जिनका नाम है क्लिफोर्ड चैटरली, जो कि कॉनी के हस्बैंड हैं। मतलब कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम कॉनी है, तो इसके हस्बैंड हैं। जो क्लिफोर्ड चैटरली हैं वो एक नोबलमैन है, जो कि पैरालाइज हो गए हैं वेस्ट से नीचे एरिया जो होता है, कमर से नीचे का एरिया जो होता है उसमें, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 में गए थे। उसके बाद वहाँ पे उन्हें इंजरी हो गई।
और उनकी इंजरी के बाद जो क्लिफोर्ड है वो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ कॉनी के ऊपर डिपेंड हो गए, जिसके बाद इन दोनों के रिलेशन ख़राब होने लग गए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है ओलिवर मैलर्स का। ओलिवर जो है वो लवर जिसके बारे में नॉवल का टाइटल बोलता है। जैसे कि नॉवल का टाइटल बोल रहा है लेडी चैटरलीज लवर, तो वो जो लवर है वो यही है, ओलिवर मैलर्स। ये एक गेम कीपर है क्लिफोर्ड चैटरली के स्टेट में। उनका जो स्टेट है, जो घर है, वहाँ पे गेम कीपर है। ये एलूफ है, सार्केस्टिक है, इंटेलिजेंट है, नोबल भी है। या फिर जो उसकी अनहैप्पी मैरिज थी उसकी वजह से उससे बचने के लिए ये आर्मी में चला जाता है, क्योंकि इसकी सेटिंग रखी गई है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड की। क्योंकि मॉडर्निस्ट जितने भी वर्क है, मॉडर्न टाइम पीरियड है, वो वर्ल्ड वॉर 1 को ज़रूर कवर करते हैं। तो वो वॉर में चला जाता है, आर्मी में चला जाता है। वहाँ पर उसे उसकी जो पोजीशन है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन लास्ट में उसे वापस आना पड़ता है क्योंकि उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। वहाँ से आने के बाद उसके अफेयर दिखा रखे हैं लेडी चैटरली के साथ, मतलब कि कॉनी के साथ। अब नॉवल के एंड में हमें पता चलता है कि जो मेलर है उसे फायर कर दिया जाता है, उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है, और वो अब एक लेबर का काम करता है फार्म हाउस में, और अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के वो वेट कर रहा है। मतलब उसने डिवोर्स फाइल किया है लेकिन उसकी वाइफ उसे डिवोर्स नहीं दे रही है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मिसिस बॉल्टन का। मिसिस बॉल्टन जो है वो क्लिफोर्ड की नर्स हैं। जब क्लिफोर्ड पैरालाइज हो जाते हैं तो कॉनी, मतलब कि उनकी जो वाइफ है, वो अपने ऊपर बर्डन ना देकर एक नर्स को अपॉइंट कर देती है अपने हस्बैंड के लिए। अब नेक्स्ट लवर है या फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है, उसका नाम है मैकलीज। ये एक सक्सेसफुल आयरिश प्ले राइट है, लेकिन जो इसकी अपब्रिंगिंग है या फिर जो इसका बर्थ है वो लोअर क्लास में हुआ है, और ये कोनी को प्रपोज करता है लेकिन उसे मना कर देती है। कैरेक्टर है हिल्डा, जो है हिल्डा मतलब कि जो कोनी की सिस्टर है। तो बस इतने ही कुछ मेन मेन कैरेक्टर हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी समरी से। तो जो नॉवल है वो स्टार्ट होती है, इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉनी रीड को। मतलब कि जो लेडी चैटरली है वो, उनका नाम है कॉनी और उनका सरनेम है अभी रीड। तो ये फीमेल प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की। इनकी जो अपब्रिंगिंग है या फिर इन्हें जो जिस माहौल में बड़ा किया गया है वो है अपर क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, क्योंकि नॉवल अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच के रिलेशनशिप को दिखाती है। और इन बताया गया है कि इनके बहुत सारे लव अफेयर रह चुके हैं जब वो टीनेज में थी। अपने टीनेज में जब वो थी तो उनके बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप रह चुके हैं, इनकी सिस्टर के भी रह चुके हैं। अब बताया गया है कि 1917 में जब वो 23 ईयर्स की थी, वो शादी कर लेते हैं क्लिफोर्ड चैटरली से, जो कि एरिस्टोक्रेटिक है, बहुत ज़्यादा अमीर है, अपर क्लास का है। अब 1 मंथ का जो उनका हनीमून होता है, उसके बाद जो क्लिफोर्ड है वो वॉर में चला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा होता है तो उसे वहाँ पर भेज दिया जाता है। और जब वो वहाँ से लौट कर आता है तो वो पैरालाइज हो जाता है वेस्ट से नीचे की तरफ, मतलब कि उसका कमर का एरिया है, वेस्ट से डाउनवर्ड जितना एरिया है वो वहाँ पर पैरालाइज हो जाता है। अब जब वॉर ख़त्म हो गया है तो जो क्लिफोर्ड है वो एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका है, एक क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है करने के लिए, वो पैरालाइज हो चुका है। उसके जो सेक्सुअल रिलेशन है उसके वाइफ के साथ वो भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब वो पैरालाइज है तो वो कुछ कर नहीं सकता है, तो उन दोनों का जो रिलेशन है वो भी ख़राब हो रहा है। तो वो एक राइटर बन जाता है, और इसी राइटर के चलते, क्योंकि वो फेमस हो गया राइटर में भी, तो उसके घर पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग आने लग जाते हैं जो उनका घर है वहाँ पर, और इनके मेंशन का नाम है व्रेगबाय। अब जो कॉनी है वो फील करती है कि वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, क्योंकि उसका हस्बैंड इंटेलेक्चुअल से घिरा रहता है, और वो जो जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं वो बैठे हुए ऐसे लगते हैं जैसे ब्लडलेस हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो रियल लाइफ में उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने अपने लव लाइफ में या फिर अपने मैरिज लाइफ में सेटिस्फाई नहीं थी या फिर डिससेटिस्फाई थी। तो उसका रिलेशन है या फिर जो अफेयर है एक प्ले राइट से स्टार्ट हो जाता है, जो उसके हस्बैंड के पास आया करता था, जिसका नाम है मैकलीज। जो मैकलीज है, जैसे कि आपने कैरेक्टर में ही देखा था कि ये एक लो क्लास का है, लेकिन ये एक अच्छा फेमस प्ले राइट है, और इसीलिए क्योंकि जो इसकी बर्थ है, जो इसकी अपब्रिंगिंग है वो लोअर क्लास की है, तो इसलिए उसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, क्योंकि जो नॉवल है वो टोटली अपर क्लास और मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इन दोनों के स्ट्रगल को, कॉन्फ्लिक्ट को शो करती है। दोनों के जो बीच का रिलेशन है वो थोड़े दिन चलता है, लेकिन जो कॉनी है उसे फील होता है कि उसे एक रियल ह्यूमन कांटेक्ट की ज़रूरत है, वो उसे चाहती है, और उसके लिए या फिर उन दोनों का जो रिलेशन है उसके बाद उसे डिस्पेयर होने लग जाता है, निराशा होने लग जाती है, और वह सोचती है कि जितने भी मेन हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स जो है और ट्रू जो पैशन है वो नहीं है, या फिर वो उन चीज़ों से डरते हैं। अब इसी दौरान जो दोनों का रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर उस दोनों के बीच में और ज़्यादा डिस्टेंस आने लग जाता है, क्योंकि एक है वो इंटेलेक्चुअल चीज़ों में घिरा हुआ है और दूसरी जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रही है।
अब इसी टाइम पे जो कौनी है, मतलब कि जो चैटरली है, लेडी चैटरली है, वो एक नर्स को अपॉइंट कर लेती है जिनका नाम है मिसेस बोल्टन। मिसेस बोल्टन को हायर किया जाता है कि वो उनके हैंडीकैप्ड जो हस्बैंड है क्लिफोर्ड, उनकी देखरेख करेंगी, केयर करेंगी, ताकि वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो सके, जो कोनी है वो बाहर जा सके, उसके और भी अफेयर्स हो सके। क्योंकि जो क्लिफोर्ड है वो टोटली डिपेंड हो गया था, डीप डिपेंडेंसी हो गई थी उसकी उस नर्स के ऊपर, क्योंकि जो उसका मैनहुड है वो जा चुका है, उसके जो और चीज़ें हैं वो कुछ करता नहीं है, वो अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंड हो गया है। अब इसी वॉइड में, इसी जो उसकी जो लाइफ थी कॉनी की, वो बिल्कुल ही वेस्ट जा रही थी। तो उसी में एक पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम है ओलिवर मैलर्स। ये जो ओलिवर मैलर्स है ये कहीं अलग से नहीं आया है, बल्कि जो इनका स्टेट है, क्लिफोर्ड का जो स्टेट है, वहीं पर गेम कीपर की जॉब करता है। ये अभी अभी जल्दी ही आया है वापस आर्मी से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तो ये आर्मी में चला गया था। जो मेलोर्स है वो अलूफ है और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है उसमें, और वो जो कोनी है वो अपने आप को कहीं ना कहीं क्यूरियस पाती है, अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ। अब बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं जब जो कोनी है, लेडी चैटरली है, वो मेलर्स से मिलने के लिए जाती है, लेकिन मेलर्स उसे हमेशा उसकी काफ़ी डिस्टेंस तक ही रखता है, उसे आर्म्स लेंथ की डिस्टेंस पर ही रखता है, उसे दूर रखता है, क्योंकि जो दोनों के बीच का क्लास डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कोनी, या फिर बोल सकते हैं लेडी चैटरली, अपर क्लास की हैं और जो मेलर है वो लोअर क्लास का है, वर्किंग क्लास का है। तो दोनों बहुत ही दूर दूर रहते हैं, लेकिन उन दोनों की जो ये डिस्टेंस था एक दिन वो ख़त्म हो जाता है, और वो एक चांस से एक हट के बाहर मिलते हैं फॉरेस्ट में, और वहाँ पर जो उन दोनों के बीच का रिलेशन बनता है, वेयर दे हैव सेक्स। तो उसके बाद जो जो दोनों के रिलेशन है वो बढ़ने लग जाते हैं। एक तरफ वो चाहती थी कि उसका कोई अफेयर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसका हस्बैंड पैरालाइज हो चुका है, लेकिन जो कोनी है वो फील करती है कि इन सब चीज़ों के होने के बाद भी उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। जो उनकी फिजिकल क्लोजनेस है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है कोनी के बीच में और मेलर्स के बीच में। अब एक दिन ऐसा होता है, जो कोनी है और जो मेलर्स है वो कोइंसिडेंट से फिर से वुड में मिलते हैं, दे हैव सेक्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब उसके बाद दो उनके जो रिलेशन है वो थोड़े से बेटर हो जाते हैं, और जो कोनी है वो एडोर करने लग जाती है मेलर्स को, उसकी तारीफ़ें करने लग जाती है, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डीप तरीके से सेंशुअल लेवल पर कनेक्टेड फील करती है। और वो प्राउड है ये बोलने पे कि जो कोनी है वो प्रेग्नेंट है मेलर्स के चाइल्ड से, और वो बोलती है कि ही इज़ अ रियल लिविंग मैन। और जहाँ वो अपने हस्बैंड को और उसके इंटेलेक्चुअल को बोलती थी जो डेड है, ब्लडलेस है, डीह्यूमनाइज्ड है, वहीं वो मेलर्स को कह रही है वो एक रियल लिविंग मैन है। अब इसी बीच में जो कोनी है वो वेनिस जाती है, एक वेकेशन के लिए अपने घर पर जाती है। जब वो यहाँ से चली जाती है तो मेलर्स की जो वाइफ है, क्योंकि मेलर्स ऑलरेडी शादीशुदा है, वो मैरिड है, तो उसकी जो वाइफ है वो वापस आती है और एक स्कैंडल क्रिएट कर देती है कि उसने उसे धोखा दिया है। इस चीज़ पर स्कैंडल कर देती है, और इसी स्कैंडल के चलते जो उसका हस्बैंड है, मतलब कि जो मेलर है, उसकी जॉब चली जाती है, उसे फायर कर दिया जाता है स्टेट से, गेम कीपर की जॉब से। तो जब कोनी आती है उसे सब पता चलता है कि उसे हटा दिया गया है, इतने फायर जो र्यूमर्स है वो स्प्रेड कर दिए गए थे, उसकी वाइफ ने किया था। और उसे ये भी पता चलता है कि जो मेलर्स है उसने अपनी वाइफ के अगेंस्ट में डाइवोर्स को फाइल कर दिया है। कोनी भी अपने हस्बैंड क्लिफोर्ड से एडमिट करती है कि शी इज़ प्रेग्नेंट विद मेलर्स बेबी, और वो भी उससे डाइवोर्स चाहती है। लेकिन जब क्लिफोर्ड को ये पता चलता है कि जो उसकी वाइफ का बेबी है वो एक लोअर क्लास का, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अफेयर से, लेकिन उसे ये प्रॉब्लम है कि वो अपर क्लास का है, तो जो बेबी है वो लोअर क्लास का नहीं हो सकता है। तो वो उसे डिवोर्स देने से मना कर देता है, और जो नॉवल है वो यहाँ पर ख़त्म होती है कि एक तरफ जो मेलर है वो फार्म्स में काम कर रहा है, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, वेट कर रहा है कि कब उसकी वाइफ उसकी जो डिवोर्स है उसको एक्सेप्ट करेगी और दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। और दूसरी तरफ कॉनी भी अपनी सिस्टर के साथ रहती है, वो भी इसी चीज़ की उम्मीद में है, होप में है कि जल्दी ही वो दोनों साथ रहेंगे, उसका हस्बैंड भी उसे डिवोर्स दे देगा। तो ये और उसका जो लवर है दोनों साथ रह, मतलब लेडी चैटरली और लेडी चैटरलीज लवर दोनों साथ रह सकेंगे। और ये नॉवल यहाँ पर ख़त्म होती है। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।